हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम अपने एफएफ का फाइनल पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। एंड आप लोग कमेंट कर कि रिप्लाई देना है, उन्हें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम अपने एफएफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वांग जी जो कोमा से बाहर आ गया था, विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था उसे देखकर। एंड जब इससे आगे वांग जी जो विंग के सामने खड़ा हुआ था, मतलब बच्चे को, अपने बेबी को लिए हुए। एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा विंग जो बहुत ज़्यादा शौक में था। एंड वो उसे अपनी इमेजिनेशन समझ रहा था, उसे ये समझ रहा था कि उसे ये इल्यूज़न हो रहा है कि वांग जी उसके सामने खड़ा है, क्योंकि ये बहुत बार होता है उसके साथ। एंड विंग पीछे की तरफ जा रहा था, वांग जी जो उसकी तरफ आ रहा था दीवार का सहारा लेते लेते हुए। एंड वांग जी बोला, गग्गा आपको क्या हुआ है? एंड विंग बोला, नहीं प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुम गायब हो जाओगे। मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें छूऊंगा तो तुम गायब हो जाओगे। एंड वांग जी जिसे रियलाइज़ होता है कि विंग जो उसे एक इल्यूजन समझ रहा है, अपना भ्रम समझ रहा है। एंड वांग जी जो जाकर विंग को हक कर लेता है एंड उसके लिप्स पे किस करता है एंड बोलता है, मैं कोई इल्यूजन नहीं हूँ गग्गा। एंड हमारा बेबी ये बेड से गिर गया, इसे चोट लग गई होगी। एंड विंग बेबी को देखता है तो बिल्कुल सेफ था। एंड फिर थोड़ी देर बाद वो लोग सोफे पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। एंड विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और इन 1 महीनों में उसने क्या क्या किया, वो लोग अपनी कंट्री छोड़ आए और विंग ने सीसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका बिजनेस, उसकी सारी चीज़ें। एंड वांग जी जो सारी बातें सुन रहा था। एंड वो लोग ऐसी बातें करते हैं थोड़ी देर। एंड फिर विंग जो किचन में खाना बनाने चला जाता है। एंड वांग जी जो बस काउच पे बैठे हुए कभी अपने बेबी की तरफ तो कभी विंग की तरफ देख रहा था। एंड वो सोच रहा था कि उसकी लाइफ कितना कुछ बदल गया है। जब वो पहली बार विंग से मिला था तो वो कितना रूड था, कितना हर्ट किया था उसे। वो सोच रहा था कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ इतनी बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी होगा उसकी लाइफ में। एंड थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, विंग खाना बना लेता है। वो वांग जी को लेकर जाता है, उसे खाना खिलाता है एंड बेबी को फीड कराता है। एंड अब वो लोग रूम में थे। एंड वांग जी जिसने विंग के शोल्डर पे अपना सिर रखा हुआ था एंड आंखें क्लोज की हुई थी, विंग बोला, वांग जी तुमने हमारे बेबी का नाम सोचा था ना, तुम क्या नाम रखोगे इसका? एंड वांग जी जो अपनी आंखें खोलता है एंड विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या आपने नाम नहीं रखा है? एंड विंग बोला, नहीं, मैं बस वेट कर रहा था कि तुम उठोगे, तब हम दोनों मिलकर नाम रखेंगे। एंड वांग जी बोला, मैं इसे युवान बुलाऊंगा, ये हमारा युवान है। एंड विंग जब ये नाम सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है काफ़ी अच्छा नाम है। एंड वो लोग जो सो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम अपनी रफ्तार से बीतने लगा था। अब वांग जी जो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए कॉलेज जाने लगा था। एंड युवान भी बड़ा हो रहा था। एंड विंग जिसने कोरिया के अंदर अपना बहुत बड़ा बिजनेस फैला लिया था, लेकिन अब ये इलीगल नहीं था, सारे वर्क उसके लीगल थे। एंड अब वो लोग जो छोटे से फ्लैट में नहीं रहते थे, बहुत बड़े घर में रहा करते थे। एंड आज 5 साल बाद वांग जी जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है एंड बीइंग अ युवान, दोनों वांग जी के कॉलेज जाते हैं। एंड वहाँ पे वांग जी जो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सबके साथ पिक्चर क्लिक करवा रहा था एंड सबको गिफ्ट दे रहा था, सबसे मिल रहा था। एंड वांग जी एंड बीइंग एंड युवान जो उसे देख रहे थे एंड बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। एंड फिर बीइंग जो युवान को वहाँ खड़ा करता है। एंड युवान जो वांग जी के एक फ्रेंड सुयांग के पास जाता है एंड उसका हैंड पकड़ लेता है। एंड फिर बीइंग जो वांग जी के पास जाता है एंड अपने नीज पे बैठकर उसे प्रपोज करता है मैरिज के लिए और बोलता है, वांग जी विल यू मैरी मी?
एंड वांग जी जब ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सरप्राइज भी। एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग वांग जी से बोल रहे थे कि वो वांग जी विंग को एक्सेप्ट कर ले। एंड वो लोग सब चेयर कर रहे थे। एंड वांग जी जो अपना हैंड विंग की तरफ कर देता है, एंड विंग जो वांग जी को रिंग पहना देता है। एंड फिर वो लोग एंड विंग एंड वांग जी के फ्रेंड्स फिर उन लोगों को किस करने के लिए फोर्स कर रहे थे। एंड विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है एंड उसे किस करने लगता है सबके सामने। एंड वांग जी जो बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया था, क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि विंग ऐसे पब्लिकली उसे किस कर लेगा। एंड विंग जो उसे बहुत ज़्यादा किस किए जा रहा था एंड उसके लिप्स को सक एंड बाइट भी कर रहा था। एंड उसने उसके लिप्स पे बाइट किया एंड उसकी अपनी टंग को वांग जी के माउथ में इंसर्ट करके उसे बहुत ज़्यादा पैसिनेटली किस करने लग गया। एंड वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब वो दूर हटे। एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं। एंड विंग उसे भी थोड़ा साई फील हुआ। एंड वो लोग अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी कंप्लीट करके अपने घर आ जाते हैं। एंड वो लोग जो डिसाइड करते हैं कि वो लोग 1 मंथ बाद उनकी मैरिज होगी। एंड अब हम यहाँ से डायरेक्ट मैरिज का सीन देखते हैं। मैरिज हॉल में विंग खड़ा हुआ था एंड वांग जी जो अपने रूम में रेडी हो रहा था एंड युवान को भी रेडी करता है। एंड वो जब हॉल में एंटर करता है तो विंग जिसकी धड़कनें एकदम से रुक सी गई थी, क्योंकि वांग जी जो वाइट कलर के आउटफिट में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड युवान का हाथ पकड़ के वो मैरिज हॉल में एंटर करता है। एंड विंग जो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखे जा रहा था। एंड वांग जी जो उसे इशारा करके बताता है कि वो लोग वहाँ अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं, उसे घूरना बंद करे। एंड तब जाके विंग कहीं होश में आता है, वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। एंड प्रीस्ट जो लोगों को आई डू बोलने कहता है एंड वो लोग वाउल्स लेते हैं एंड अर्थ एंड हेवन की तरफ। फिर अपने एल्डर्स तो नहीं थे, दोनों के पेरेंट्स ही नहीं थे, तो वो लोग अपने फ्रेंड्स की तरफ लेते हैं। एंड उन लोगों की मैरिज सेरेमनी ऐसे कंप्लीट हो जाती है। एंड वहाँ से फिर उनके फ्रेंड्स फोर्सली उन्हें वहाँ से भेज देते हैं उनके रूम में। एंड विंग को सुयांग एंड यूसंग वांग जी के रूम में भेज देते हैं। वांग जी जो रूम में पहले से ही मौजूद था एंड वो जो खिड़की के पास खड़ा हुआ था एंड बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम था। एंड विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तो स्माइल करता है एंड पीछे से जाकर उसे हक कर लेता है। एंड वांग जी जब विंग के हैंड को महसूस करता है तो वो उन पर अपने हैंड रख लेता है एंड बोलता है कि गग्गा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी लाइफ में ये दिन भी आएगा। जब डॉक्टर जियांग यानली ने कहा था कि बेबी या मुझ में से किसी एक को बचा सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। मुझे नहीं लगा था कि मैं बच जाऊंगा। एंड जब विंग ये सुनता है तो वांग जी को अपनी तरफ करता है एंड उसे किस करने लगता है एंड उसके लिप्स पे बहुत ज़ोर से बाइट करता है। एंड फिर बोलता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की। एंड आइंदा ऐसा कुछ भी मत सोचना, वरना वांग जी तुम्हें बहुत पूरी तरह से मैं पनिश करूँगा। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है, विंग के चीक्स पे किस करता है। एंड विंग वांग जी को डायरेक्ट उठाता है, बेड पे ले जाके फेंक देता है। वांग जी बोलता है क्या कर रहे हैं आप, युवान बाहर होगा। एंड विंग बोला कि आज युवान की फ़िक्र तुम मत करो, आज बस तुम्हें अब मेरी फ़िक्र करनी है। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो स्माइल करता है। एंड विंग जो वांग जी के ऊपर आ जाता है एंड उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसकी नेक पे डायरेक्ट किस करने लगता है। एंड वो किस तो कम कर रहा था एंड शक कर रहा था ज़्यादा, एंड जिससे वांग जी मॉर्निंग करने लगता है। एंड विंग जब वांग जी के मुंह से वो सॉफ्ट मॉर्निंग सुनता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड एक ही बार में, एक ही झटके में वांग जी की शर्ट विंग ने फाड़ दी थी। एंड वांग जी ये देखकर पूरी तरीके से शॉक में रह गया था कि आखिर ये क्या किया। ये पहली बार था जो विंग ने ऐसी कोई हरकत की थी। वांग जी के शर्ट के बटन कहीं पड़े हुए थे रूम में, कहीं कुछ पड़ा होता कि इतनी बुरी तरह से फाड़ दी थी। एंड विंग ये देख कर स्माइल करता है एंड वांग जी के हैंड को पकड़ता है एंड उसकी शर्ट
जो फाड़ देती है उसी से बांध देता है बेड पे ऊपर, एंड उसके ऊपर आके उसके निप्पल्स को सक करने लगता है। एंड वांग जी जो खुद की बॉडी को मूव कर रहा था, हिला रहा था इधर उधर, एंड विंग जो बोला मूव करना बंद करो बेबी, आज तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खाने वाला हूँ। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। विंग बोला वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, अगर आज कोई हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। एंड वांग जी बोला नहीं, हाँ आपने मुझे कल नाइट को बहुत तंग किया था, आज नहीं। विंग बोला बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला हूँ, कल तो बस मैंने तुम्हें एक राउंड के बाद ही छोड़ दिया था, एंड तुम इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो। एंड वांग जी बोला नो 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 प्लीज़ नो। एंड विंग जो वांग जी की एक भी बात नहीं सुनता, एंड उसकी ट्राउजर्स को भी वो रिमूव कर देता है, एंड खुद को भी पूरी तरीके से क्लोथ रिमूव करने के बाद उसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है। एंड काफ़ी फास्टली वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, काफ़ी हार्डर पुश कराता है। एंड वांग जी जिसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ गग्गा स्लो करो। एंड विंग जो उसे बहुत जोर से पुश करता है एंड बोलता है डोंट कॉल मी गग्गा, ओके बेबी, जस्ट कॉल यू डैडी। एंड वांग जी बोला आज भी। एंड विंग स्माइल करते बोलता है हाँ बिल्कुल, आज क्यों नहीं। एंड विंग बोलता है डैडी प्लीज़, इट हर्ट, प्लीज़ अब रुक जाइए। लेकिन विंग जो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, वांग जी के साथ इंटीमेट होता रहता है। वो लोग फुल नाइट इंटीमेट होते हैं, लव मेकिंग करते हैं। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो विंग के शोल्डर पे सर रख के मतलब उसके चेस्ट पे सर रख के सो रहा था, एंड विंग जिसकी आइज़ धीरे धीरे ओपन होती हैं, एंड वो अपने चेस्ट पे वांग जी को ऐसे रिलैक्स होके सोते हुए देखता है, तो वो एक स्माइल करता है, एंड विंग वांग जी के फोरहेड पे किस करता है, एंड फिर उसके चीक्स पे, फिर लिप्स पे, नोज़ पे, नेक पे, एंड उसकी किसेस करने लगता है, जिससे वांग जी को गुदगुदी फील हो रही थी। एंड वांग जी जो विंग को दूर हटा रहा था, लेकिन विंग जो वांग जी के हैंड को पकड़ता है एंड उसके ऊपर आके उसकी नेक पे किस करने लगता है, एंड उसकी नेक से होकर उसकी चेस्ट पे किस करने लगता है। एंड विंग इसी तरीके से उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था, एंड एक बार उसके निपल्स पे जाकर बाइट भी कर लेता है वांग जी जिसकी आइज़ ओपन होती है, एंड वो खुद को मूव करते हुए बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं मॉर्निंग में। एंड विंग बोला मॉर्निंग सेक्स, एंड वो उसके साथ दोबारा से शुरू हो जाता है। एंड गाइस इसी के साथ आज का हमारा FF ख़त्म होता है। बाय बाय।